गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के अंदर रिफंड लेते हैं या रिफंड लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट जो है नए रूल को इंसर्ट करके कर दिया गया है जीएसटी रिफंड के केस में। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि 23 और 24 मई को सेमिनार होने वाला है, ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है, जिसमें हम लोग जीएसटीआर 3B से रिलेटेड और जीएसटीआर 1 से रिलेटेड फाइलिंग की प्रैक्टिकल सेशंस, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, रिटर्न फाइलिंग का जो अभी सिचुएशन है कि कोविड-19 के सिचुएशन के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या डेट्स हैं, किस तरीके से लेट फीस कैलकुलेट होगी, ये सारी चीजों का डिस्कस हम लोग करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की इसमें वेबिनार फीस है 2 दिन के लिए, तो आप जो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स देख रहे हैं इस पे कॉन्टैक्ट करें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आप इसका बेनिफिट जो है वो ले पाए। तो अब देखिए जो चेंजेस किया गया है रूल 96B को इंसर्ट करके, वो क्या कहता है? वो कहता है रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड। सपोज आपने रिफंड ले लिया, चाहे वो अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड हो या फिर आपने एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड लिया है, वो आपसे वापस किया जा सकता है। यानी कि आपको सेक्शन 73 के अंदर नोटिस इशू करके उसकी रिकवरी की जा सकती है अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि अब नया कंडीशन जो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी ये डाल दिया गया है कि रिफंड आपको तब दिया जाएगा जो आपने एक्सपोर्ट करा है गुड्स का, उसका पेमेंट आपको रियलाइज हो गया हो। पहले ये कंडीशंस जीएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में दी गई थी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में एक्ट में नहीं लिखा गया है। ये रूल इंसर्ट करके ये कंडीशन जो है डाली गई है। इसमें बताया गया वेयर एनी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स or of the IGST paid on export of goods has been paid to the applicant, but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realized in full or in part in India within the period allowed under the FEMA। यानी कि जो पीरियड अलाउड है FEMA के अंदर 90 डेज का शायद है, अगर आपने नहीं करा है तो वो जो रिफंड है आपसे रिकवरी कर लिया जाएगा, वापस मांगा जाएगा। Including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded to the extent of non-realization of the sale proceeds। तो जितना अमाउंट आपका रियलाइज नहीं हुआ उस अमाउंट तक का जो भी रिफंड आपको दिया गया होगा वो आपको दोबारा से जमा करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के पास, along with the applicable interest within 30 days of the expiry of the said period। और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा एट द एप्लीकेबल रेट और वो जमा करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द रियलाइज्ड डेट जो होना चाहिए था एज पर फेमा, और एज द केस में बी द एक्सटेंडेड पीरियड, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 और सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट। अगर आपने खुद से जमा नहीं किया विद इन द टाइम पीरियड तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी सेक्शन 73 और सेक्शन 74 ऑफ द जीएसटी एक्ट के अंदर, एंड द रिकवरी ऑफ द एरनियस रिफंड अलोंग विद इंटरेस्ट विल बी टेकन एज पर सेक्शन 50। तो ये एक चीज आपको समझनी है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपका रियलाइजेशन होना जरूरी है। अगर आप रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपसे रिकवरी जो है वो करी जाएगी, provided that where sale proceeds or any part thereof in respect of such export goods are not realized by the applicant within the period allowed under the FEMA, but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realization of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered। यहां पे कुछ राहत ये दी गई कि अगर आपने एक्सपोर्ट करा था और वो आपका रिफंड हो चुका है लेकिन आपका गुड्स जो है वो रियलाइज नहीं हुआ, उसका अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ विद इन द पीरियड एज पर फेमा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस रिक्वायरमेंट को राइट ऑफ कर दिया है कि आप जो है इस सेल प्रोसीड्स की रियलाइजेशन को नहीं भी अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर रिफंड जो है आपसे नहीं रिकवर किया जाएगा, मतलब आपको दोबारा उसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर द सेल प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड बाय द एप्लीकेंट, लेकिन जहां पर सेल प्रोसीड रियलाइज कर लिया गया है एप्लीकेंट के द्वारा इन फुल और इन पार्ट,
after the amount of refund has been recovered from him under sub rule 1 and the applicant produces evidence about such realization within a period of 3 months from the date of realization of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer to the applicant to the extent of realization of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realized within the such time period as extended as permitted by RBI. सपोज आपने एक्सपोर्ट करा था, आपको पेमेंट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ और आपने रिफंड ले लिया था, और जो हमने अभी 96B रूल देखा उसका सब रूल 1 के अंदर आपने उसको दोबारा जमा कर दिया था इसके चलते कि आपका पेमेंट जो है वो रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब आपने रिफंड वापस कर दिया उसके बाद आपका पेमेंट जो है वो रियलाइज हो जाता है, तो ये भी प्रोविजन डाला गया है कि सब्सिक्वेंटली पेमेंट रियलाइज होने पे जितना अमाउंट आपका रियलाइज हो गया है उतना अमाउंट आपको दोबारा से रिफंड कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक कंडीशन नया लगा दिया गया है रूल 96B को ला करके कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी अब जो है आपको रियलाइजेशन करना जरूरी है एक्सपोर्ट हुए माल का। इसके लिए इन्होंने फॉर्म्स के अंदर एक नया अंडरटेकिंग भी इंसर्ट किया है। इन फॉर्म जीएसटी RFD 01 आफ्टर द डिक्लेरेशन अंडर रूल 89(2)G द फॉलोइंग अंडरटेकिंग शैल बी इंसर्टेड। अगर आपने पहले रिफंड ले लिया है तो वो रिकवरी में जा सकता है, आपको वापस करना है। अगर आप कोई नया रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको ये अंडरटेकिंग सेल्फ अंडरटेकिंग जो है वो देना है। आई हियरबाय अंडरटेक टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ रिफंड सैंक्शनड along with the interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act 2017 read with rule 96B of the CGST rules। यानी कि अब आपको ये डिक्लेरेशन देना होगा कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का रियलाइजेशन नहीं हुआ इन द फॉरेन एक्सचेंज के अंदर तो आपका जो है वो रिफंड वापस कर दिया जाएगा along with interest as prescribed under rule 96B। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है जीएसटी के अंदर रिफंड लेने से पहले, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी का रिफंड लेना अब जो मुश्किल हो गया है वो किस वजह से हो गया है और क्या नया रिक्वायरमेंट जो है जीएसटी रिफंड लेने के लिए लाया गया है। तो रूल 96B आपको देखना जरूरी है। इसी के साथ साथ HSN वाइज समरी का डेटा जो है वो भी अब आपको जीएसटी रिफंड के समय स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई जो आप डालते हैं उसमें कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है, इनपुट का, इनपुट सर्विस का या कैपिटल गुड्स का, उसका HSN डिटेल्स भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैंने ओपन करा है न्यू रिक्वायरमेंट टू मेंशन HSN एंड SAC कोड इन अनेक्जर बी। जब आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको अनेक्जर जो है वो अपलोड करना होता है जिसके अंदर HSN और SAC का एक नया रिक्वायरमेंट जो है वो डाल दिया गया है। स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस टू बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC के केस में आपको ये डिटेल्स जो है अब मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन चूंकि आपका सप्लायर अगर HSN वाले लायबिलिटी से बाहर है तो आपको यहाँ पर HSN डालना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका सप्लायर HSN के लिए लायबल है तो आपको यहाँ पे HSN वाइज डेटा जो है वो डालना होगा। इनवॉइस डिटेल्स जब आप डालेंगे तो आपको कैटेगरी ऑफ इनपुट सप्लाई जो है सिलेक्ट करना है, ये इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है, और उसका रिलेटेड HSN कोड या SAC कोड क्या है वो डालेंगे, तभी आपका स्टेटमेंट जो है वो अपलोड हो पाएगा। तो ये दो बड़े चेंज जिससे रिफंड लेना अब थोड़ा सा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं। उसका जो कॉन्टैक्ट का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहिए, डिटेल रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।